पहला सवाल ये जो अक्सर लोग बोलते हैं, अरे तो केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। अक्सर आप टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, अरे केसेस तो फिर बढ़ गया, 3000 केस और बढ़ गया। देखिए टोटल केस भारत में इस वक्त 14 करोड़ है और ये आगे जाके 100 करोड़ होने वाला है। तो केसेस बढ़ते हैं तभी ये वायरस है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब पहले केसेस बढ़ते थे तो कोई टेस्ट नहीं करता था। जब हांगकांग वाला वायरस आया था, जब यूएस वाला आया था, लेकिन चाइना वाला जब वायरस आया तो टेस्ट कर रहे हैं। तो ये भय आ रहा है, तो केसेस बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 100 करोड़ तक केसेस बढ़ेंगे। और यही देखा गया है, इनके बाकी भाइयों ने ऐसा ही किया। लेकिन 100 करोड़ से इसका मतलब नहीं कि लोग मरेंगे, लोग तो उतने ही मरेंगे जितना हर साल मरते हैं। तो केसेस बढ़ेंगे क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, राइट। अभी भी केसेस हैं, 14 करोड़ केसेस अभी भी हैं। दैट इज माई रफ एस्टिमेट। दूसरा सवाल कि लोग इतने मर क्यों रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए जब आप बोलते हैं लोग इतने क्यों मर रहे हैं, तो आप बताइए लोग कितने मरने चाहिए। पिछले साल कितने मर रहे थे, उससे पिछले साल कितने मर रहे थे। आप बोलेंगे यूएस में तो 60,000 लोग मर गए। पिछले साल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से यूएस में कितने लोग मरे, आपको फिगर का कुछ पता है? नहीं पता। इटली में पिछले साल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से कितने लोग मरे, जापान में कितने लोग मरे, ये सारे आंकड़े मैंने दिए हैं मेरी किताब में। किताब का नाम है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये किताब में आप पढ़ेंगे तो ये सारे आंकड़े मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। इस साल बदलाव सिर्फ इतना है कि जब भी कोई एक इंसान मरता है तो वो एक मीडिया न्यूज बन जाता है। वो आपके कान में बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, देखो एक और मर गया, एक और मर गया, डरो डरो डरो। जबकि पिछले साल भी इसी समय इतने ही लोग मर रहे थे। आप सारे आंकड़े मिला लीजिए, मैंने सारे आंकड़े, उनके रेफरेंस उस किताब में कोरोना द स्कैंडल ऑफ मिलेनियम में दे दिया, पढ़ सकते हैं। अब एक सवाल आता है, इतने डॉक्टर क्यों मर रहे हैं। देखिए 14 करोड़ लोग जो पीड़ित हैं इस वक्त, जिनमें कोरोना वायरस आके जा चुका है, उनमें जाहिर सी बात है कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, और वो भी तो इंसान है। ऊपर से वो कोरोना वायरस के पेशेंट के आसपास रहते हैं। किसी भी पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कोरोना वायरस या फॉर दैट मैटर किसी वायरस को रोक नहीं सकता है। कोई भी मास्क रोक नहीं सकता है, ये फैलता ही है, कुछ भी कर लो, ये इसका स्वभाव है, तभी इसका नाम वायरस है। तो जाहिर सी बात है कुछ डॉक्टर्स के पास भी ये जाएगा, माइल्ड फ्लू होगा, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर है, जैसे ही उसको थोड़ा भी फ्लू होगा उसके पास एक्सेस है, वो इमीडिएटली चेक करेगा और कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा। और पाए जाते ही वो एंटीबायोटिक, एंटी वायरल, एंटी पायरेटिक और एंटी मलेरियन इस तरह की दवाइयां वो लेंगे, जैसा कि प्रोटोकॉल में है आईसीएमआर के। मैं एक बात बता दूं, ये सारी दवाइयों से कोरोना वायरस में या फॉर दैट मैटर किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कोई फायदा होता हो, मेडिकल लिटरेचर में आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं है। ऐसे पेपर जरूर हैं कि ये सारे जो दवाइयों के नाम लिए, इनसे इंसान की मौत 3 के चांसेस 3 गुना यानी कि 300% बढ़ जाती है। वो सारे आंकड़े और वो सारे रेफरेंस पेपर भी मैंने उस किताब में डाल दिया, आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया डॉक्टर क्यों मर रहे हैं। वो वायरस से नहीं मर रहे हैं मेरे हिसाब से, वो वायरस के इलाज से मर रहे हैं। तो ये तो हो गई तीसरे सवाल का जवाब। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, ये लॉकडाउन क्यों चल रहा है और कब तक चलेगा। इस सवाल का मैं डायरेक्ट जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ हिंट दूंगा जिससे आप खुद ही जवाब डिराइव कर सकते हैं। हिंट नंबर 1, अब देखिए जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब से कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं, तो उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। WHO की गाइडलाइन पे ऐसी ऐसी दवाइयां, एंटी वायरल, एंटी पायरेटिक, एंटी बैक्टीरियल यानी कि एंटीबायोटिक, एंटी मलेरिया ड्रग्स या बीसीजी के वैक्सीन या प्लाज्मा थेरेपी, ये सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में एनिमल पे भी टेस्ट नहीं हुए हैं, यानी कि भारतीय बन गए ह्यूमन गिनी पिग, इस उम्मीद से कि शायद इनमें से कोई दवाइयां शायद काम कर जाए। तो अब ऐसे एविडेंस आ गए हैं कि इन दवाइयों से मौतें बढ़ती हैं एज मेनी एज 300%, यानी कि 3 गुना ज्यादा डेथ रेट, राइट। यानी कि जिनको एंटी मलेरियन ड्रग दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू जिनको दवाई नहीं दी जा रही है, तो जिनको दवाई दी जा रही है उनमें डेथ होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद भी ये सारी दवाइयां दी जा रही हैं। क्या कारण हो सकता है? इसके विपरीत पिछले 4 महीने में आयुर्वेद या नेचुरोपैथी या होम्योपैथी या यूनानी, इन डॉक्टरों को एक भी पेशेंट देखने को भी नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूं सिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट की। अगर मैं आपसे पूछता हूं या सरकार से पूछें आप कि क्या अभी तक किसी भी एक सिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करने के लिए किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर को इजाजत मिली है क्या? द आंसर इज नो। तो इसका क्या कारण हो सकता है? या फिर अभी 2 दिन पहले ही
हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल गेट से बात की, वैक्सीन के बारे में पूछा। बिल गेट वही इंसान है जिसने आज से 11 साल पहले 2009 में भारत की कुछ आदिवासी लड़कियां अबाउट 30,000 उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए गिनीपिग बनाया, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के लिए। और बाद में देखा गया कि वो जो कंसेंट फॉर्म भरा था, वो कंसेंट फॉर्म में उन बच्चियों के थंब के अंगूठे के निशान थे, मतलब ये कि उनको या उनके परिवार वालों को अपनी भाषा में नाम तक नहीं लिखना नहीं आता। और ये सारा कुछ तब उजागर हुआ जब उनमें से कुछ बच्चियां बीमार पड़ी और कुछ मारी गई, और तब वहां पे एनजीओ ने हल्ला किया। और ये जो ट्रायल था जिसमें भारतीय बच्चों को गिनीपिग बनाया गया था 30,000 आंध्र प्रदेश में, तो वो ट्रायल वहीं रोका गया। तो ऐसे इंसान जिन्होंने इस तरह की हरकत की भारत में, पूरी दुनिया भर में ऑलरेडी, तो ऐसे इंसान से हमारी सरकार ये पूछ रही है कि अब वैक्सीन कब ला रहे हो, और उधर आयुर्वेद को छुपा के रख दिया, आयुर्वेद को दबा के रख दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इनको कोई कोरोना पेशेंट मिल जाए और ये उनको ठीक कर डाले। तो ये क्या हो सकता है, इसमें क्या इरादा हो सकता है, ये मैं आपसे पूछता हूं, इसमें आप दिमाग लगाइए। ये एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि WHO ने एक प्रिडिक्शन किया था कि कुछ भी कर लो 2 करोड़ लोग तो मारे ही जाएंगे। भारत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी कर लो, आप कितना भी लॉकडाउन कर लो, फिर भी 23 लाख लोग तो मारे ही जाएंगे। ये WHO की प्रिडिक्शन थी। अब भारत में पिछले हफ्ते ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री का पार्ट है, ने एक गजब किया, एक अजीबोगरीब हरकत की है कि उन्होंने नए नियम लागू कर दिए, डेथ सर्टिफिकेट को लिखने के नए रूल्स। आप देखिए स्क्रीन पे डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसे होता है। इस फॉर्मेट में एक कॉलम और जोड़ दिया, इस कॉलम का नाम है स्टैटिस्टिकल नोट, और ये कॉलम सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लिखने के लिए है। तो मतलब ये कि अब हेल्थ मिनिस्ट्री ये चाहती है कि डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना वायरस से मौत हुआ है ये लिखें। आप खुद ही पढ़ लीजिए, ICMR की वेबसाइट से मैंने ये पेज लिया है और उसमें लिखा है कि कब कब कोरोना से डेथ हुआ है या कोविड से मरे हैं, ये कब कब लिखना है। नंबर 1 कि अगर पेशेंट मरने से पहले कोरोना पॉजिटिव हो, चाहे सिम्टम हो या ना हो, तो लिखना है मेन कॉज है, अंडरलाइनिंग कॉज है कोरोना डेथ। दूसरा, अगर सिम्टम है और नहीं है, पॉजिटिव है तो कोरोना डेथ तो लिखना ही है। अगर नेगेटिव है, अगर PCR टेस्ट नेगेटिव भी है लेकिन सिम्टम है, तो भी आपको कोरोना डेथ लिखना है। मतलब किसी भी इंसान के बॉडी में कोरोना वायरस नहीं है लेकिन कोरोना वायरस के सिर्फ सिम्टम है, तब भी वो कोरोना डेथ माना जाएगा। तीसरा, अगर उस पर कोरोना टेस्ट होता ही नहीं है लेकिन उसके सिम्टम कोरोना वायरस की तरह है, तो भी वो डेथ कोरोना वायरस के खाते में ही जाएगा। बोलने का मतलब है कोरोना वायरस का जो नतीजा है, कोरोना वायरस PCR टेस्ट का जो नतीजा है, चाहे वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ना आए, टेस्ट करे ना करे, अगर सिम्टम है तो पक्का ही डेथ कैटेगरी हो जाएगा कि ये कोरोना वायरस की वजह से मरा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना वायरस से डेथ के सिम्टम क्या होते हैं, ये उनके अपने वेबसाइट में ही, ICMR के वेबसाइट से मैंने निकाला। देखिए स्क्रीन पे लिखा है कि सिम्टम है निमोनिया के सिम्टम अगर हो तो वो कोरोना वायरस डेथ माना जाएगा। देखिए हर साल भारत में 1.5 लाख लोग निमोनिया से मरते हैं। इस साल भी ऑन एवरेज अगर 1.5 लाख लोग मरे तो इस साल वो 1.5 लाख जो है वो कोरोना वायरस डेथ माना जाएगा रादर देन निमोनिया डेथ। पहली बात। दूसरा, कोरोना वायरस के सिम्टम के अंतर्गत डाला हुआ है, आप पढ़िए स्क्रीन पे, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। सिंपल टर्म में, सिंपल भाषा में बात करें तो ब्रेथलेसनेस, कि किसी को भी, किसी पेशेंट को अगर ये पाएगा कि मरने से पहले सांसों में तकलीफ है तो वो भी कोरोना वायरस के खाते में आ जाएगा। आप बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा पेशेंट है जो मरने से पहले उनको सांसों की तकलीफ नहीं हुई हो। अब अगला है कार्डिक इंजरी। कार्डिक इंजरी, जब भी कभी कोई पेशेंट मरता है तो 2 ही चीज होती है, एक तो उसकी सांसें बंद हो जाती है, दूसरा उसका हार्ट बंद हो जाता है। और हार्ट जब बंद होता है तो जाहिर सी बात है हार्ट में काफी सारा प्रेशर पड़ता होगा और फाइनली हार्ट चलने की स्थिति में नहीं होगा, तभी बंद होता है। तो बोलने का मतलब यह है कि इस स्थिति में जितने भी लोग मरेंगे, हार्ट तो बंद होगा ही। और कार्डिक इंजरी, दुनिया में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो शक्ल देख के या बॉडी देख के बता दे कि बॉडी के अंदर कार्डिक इंजरी है या नहीं है।
तो कुल मिला के डॉक्टर लिख देगा कि हाँ हार्ट बंद हुआ तो कार्डियक इंजरी होगा, यानी कि ये भी कोरोना वायरस के खाते में आ जाएगा। या फिर आप देखिए आगे लिखा हुआ है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। बोलने का मतलब है सिंपल भाषा में ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट का मतलब यह है कि मौत के बाद या मौत के वक्त अगर ब्लड बॉडी में ब्लड क्लॉट हो गया तो भी वो कोरोना वायरस के खाते में ही जाएगा। अब देखिए अधिकतर कैंसर पेशेंट जब मरते हैं स्पेशली कीमोथेरेपी के बाद, तो उनके ब्लड में बहुत सारे क्लॉटिंग आ जाती है, बॉडी में बहुत सारी क्लॉटिंग आ जाती है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि अब से कैंसर से कोई डेथ होगा तो भी वो कोरोना वायरस के खाते में आ जाएगा। तो कुल मिला के भारत का सपोर्ट डब्ल्यूएचओ को है, ताकि अंत तक डब्ल्यूएचओ ये साबित कर ले कि डब्ल्यूएचओ की जो प्रिडिक्शन थी कि कम से कम पूरे दुनिया में 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे, मैं यहां बता दूं कि भारत में ऑन एवरेज हर साल 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं। अब इस साल भी हो सकता